नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े कनेक्शंस के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप का जिसकी मेजबानी कतर ने की, उसका लिंक फ्रांस से क्या था, उसका लिंक यूरोपियन यूनियन से क्या है, इन सभी का लिंक करप्शन से क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, ये जो फीफा का वर्ल्ड कप जितना साधारण और सफल आयोजन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बहुत से राज छिपे हुए हैं। बहुत कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, जिसमें हजारों की संख्या में लेबर्स की मौत हुई है। चाहे वो इंडिया के लेबर्स हों, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, नेपाल के लेबर्स हों, उन सभी की डेथ हुई इस पूरे के पूरे आयोजन को, इस आयोजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, जिसको छुपा दिया गया कतर के द्वारा और साथ में कुछ और अधिकारियों के द्वारा मिलकर के। और जिन्होंने बोलने की कोशिश की उनको पैसा खिला करके मुंह बंद करा दिया गया। लेकिन राज छुपते नहीं है, वो कभी न कभी बाहर निकल के आ ही जाते हैं। और जैसे ही ये फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, अब धीरे धीरे करके ये राज बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है ना, यूरोपियन पार्लियामेंट की एक मेंबर है, उनका नाम है काइली, ईवा काइली। ईवा काइली को यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर से, यूरोपियन के पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उनके ऊपर आरोप ये लगा है कि ये कतर के लिंक स्कैंडल में शामिल थी। कतर का जो स्कैंडल है, कतर का स्कैंडल कौन सा स्कैंडल है? फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ स्कैंडल। उसमें करप्शन के मामले में ये पूरी तरीके से मिली हुई थी। ये बात निकल के कब आई? देखिए, ये बात निकल के तब आई जब इनके घर पे छापा हुई, इनके घर पे छापेमारी हुई और वहां पे कुछ बहुत ही बड़ा अमाउंट कैश का बरामद किया गया। हम बात करें अगर थोड़ा सा कि कतर है क्या, कतर एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है। ठीक, कतर छोटी सी कंट्री, उसकी राजधानी है दोहा, जहां पर ये पूरा आयोजन सफलतापूर्वक फीफा का किया गया। कतर ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत से अधिकारियों को पैसा खिलाया, बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ वहां के नहीं बल्कि विदेशों के, यूरोपियन यूनियन के, ब्रिटेन के, बताया ये जाता है, रिपोर्ट्स ऐसी निकल के बाहर आई हैं कि उनको भी इसने पैसा खिलाया, ताकि जो भी चीज कतर में हो रही है उसके बारे में किसी को पता ना चले या फिर ये लोग बताएं ना। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जब यूरोपियन यूनियन 1993 में जब बना था, तो इसके ओरिजिनल मेंबर्स स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसी कंट्रीज हुआ करती थी। बाद में इसका एक्सटेंशन हुआ। 1995 में कुछ कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया, 2004 में कुछ कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया, 2007, 2013 और बाद में भी कुछ कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया। अब फिलहाल अगर बात करें तो 27 देशों का ये समूह है जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली जैसी कंट्रीज शामिल हैं। हालांकि यूनाइटेड किंगडम भी पहले इसमें हुआ करता था, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन से वो अलग हो गया। इस पूरे प्रोसेस को यूनाइटेड किंगडम को या फिर ब्रिटेन कहें, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के प्रोसेस को ही ब्रेग्जिट कहा गया। ब्रिटेन एग्जिट, ये मिला करके बना ब्रेग्जिट। अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस स्कैंडल में यूरोपियन यूनियन के एक एमपी का भी नाम सामने आया है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी नाम सामने आया है। उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए, कतर पर यूरोपियन यूनियन के सांसदों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। हालांकि उसने इस आरोप को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है और ये बताया है कि ये सब आरोप बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि ये आरोप अवैध तरीके के हैं, अवैध आरोप लगाए गए हैं जिसका कोई बुनियादी सबूत नहीं है किसी के भी पास। लेकिन हुआ क्या? बेल्जियम की पुलिस ने यूरोपियन पार्लियामेंट की एक मेंबर है जिनका नाम है ईवा, ईवा के यहाँ पे क्या किया, उनके घर पे छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद उनके घर से और उनके पिता के होटल रूम से लगभग 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। इतना जब कैश बरामद हुआ, इस कैश के बरामद होने के बाद उनके ऊपर और भी जांचें चालू हुई और जांच से पता लगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारियों में जो मजदूरों की डेथ हुई है कतर में ना, बड़े पैमाने पर मजदूरों की कतर में डेथ हुई है पिछले 10 वर्षों में। प्रवासी मजदूर जो कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्रीज से वहां पर काम करने के लिए गए थे, तो उनकी मृत्यु को, उनकी डेथ को दबाने के लिए इन सांसदों को कतर ने पैसा खिलाया। इनका मुंह बंद करने के लिए एक तरीके से घूस दिया गया। इसी पूरे मामले में ईवा काइली का नाम निकल करके सामने आया है कि इस पूरे मामले में वो भी शामिल थी। बेल्जियम की पुलिस ने छापेमारी करने के बाद ये सब कैश जो भी बरामद किए, ये इस तरीके की फुटेज उनके द्वारा जारी की गई फेडरल पुलिस के द्वारा, जो कि करप्शन के खिलाफ जांच में लगी हुई थी।
और भी बहुत सी जगहों पे छापेमारी की गई है। इनका नाम इसलिए निकल के आया बाहर क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनके साथ साथ और भी बहुत से लोग इस पूरे स्कैंडल में शामिल थे। काइली के अलावा एंटोनियो पंजेरी का भी नाम सामने आया है, जो कि पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं। इसके साथ साथ काइली के ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का काम किया और उनको एक तरीके से कतर के फेवर में बातें बोल करके ये बताया कि कतर जो भी कर रहा है वो बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम कर रहा है। अगर हम यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पे 705 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें कि बहुत से मेंबर्स अलग अलग कंट्रीज से नॉमिनेट होकर के आते हैं। जितने भी यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज से निकल करके आते हैं। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स जो होते हैं उनके पास बहुत सी पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, डिसीजंस लेने की पावर होती हैं। वो सब मिल करके इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल मैटर्स पे काम करते हैं और मिल करके डिसीजंस लिया करते हैं। ईवा काइली जो है वो भी इसी यूरोपियन पार्लियामेंट की एक मेंबर थी, जो कि सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स ग्रुप के लिए काम किया करती थी। इनके अलावा चार और लोगों को यूरोपियन पार्लियामेंट ने ही चार्ज किया है करप्शन इन्वेस्टिगेशन के मामले में। कतर ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, जो यूरोपियन यूनियन के लॉ मेकर्स हैं यानी कि जो मेंबर ऑफ ईयू हैं उनको और लग्जरी गिफ्ट्स दिए गए, फ्री वर्ल्ड कप की टिकट्स दी गई और उनको एक तरीके से ब्रेन वॉश करने की, नरेश करने की और अपने तरीके से अपने तरफ मिलाने की कोशिश की गई, ताकि वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के ऊपर चुप रहें, दुनिया के सामने कुछ भी नहीं करें। इस तरह का घिनौना काम किसके द्वारा? कतर के द्वारा किया गया है। अगर हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात करें तो उनके अनुसार 15,021 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में, जिसमें से 2,711 मजदूर भारत के हैं। हालांकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार हमारी भारत सरकार इस पूरे मामले में चुप क्यों है। कतर में पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, वहां पे हमारे मजदूर जाते हैं, काम करते हैं, उनकी डेथ्स हो जाती है। इन सभी मामले को लेकर के यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर्स को पैसा खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग चुप नहीं रहते हैं ना, वो लोग बोलते हैं, वो लोग अपनी बातें पूरी दुनिया के सामने लेकर के आते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहां पर भी होता है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन हमारी कंट्री आखिर हमें समझ नहीं आता कि क्यों इस पूरे मामले में चुप है। क्या हमारे वर्कर्स की जान की कोई परवाह नहीं है हमारे देश की सरकार को, या फिर मामला क्या है? क्या ये भी करप्टेड हैं? ये हमें थोड़ा सा इस विषय में सोचना होगा कि आखिर हमारी सरकारें इस मामले पर ध्यान क्यों नहीं देती हैं, चुप क्यों हैं। क्या किसी भी मजदूर के परिवार को सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा दे दिया जाना कि जो भी बाहर जाता है उसका हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा उनकी फैमिली को दिया जाता है। तो अगर सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे दिए जाना ही एक मुद्दा हो सकता होगा, या फिर और भी कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए? क्या ये नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट जांच करवाए कि आखिरकार इतने लोगों की डेथ्स क्यों हो रही है वहां पे? जब भ्रष्टाचार इस पूरे मामले की जांच की गई तो अलग अलग 20 जगहों पर फेडरल पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में यूरोपियन यूनियन के बहुत से संसद में भी, यूरोपियन यूनियन की संसद में भी छापा मारा गया। पहले यूरोपियन यूनियन की संसद में मजदूरों की मौत को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लेकिन बाद में ये मुद्दा धीरे धीरे कमजोर क्यों हुआ? कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि ये जो ईयू की मेंबर थी, कौन? ईवा काइली ने एक मतलब बहुत लंबे समय से कतर की कतर के फेवर में बहुत से बयान दिए। उन्होंने पार्लियामेंट में इस तरीके की बातें कही जिससे ऐसा लग रहा था कि मतलब जो भी कतर कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। ब्रिटेन के एमपी का भी इस कतर से तोहफे लेने के मामले में नाम आया है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के भी सांसदों ने पैसे लिए और वहां से गिफ्ट्स वगैरह लिए, टिकट, फ्री टिकट्स उन्होंने भी कतर से लिए हैं। कतर ने कुल पैसा अगर जो खर्च की बात करें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ब्रिटेन के एमपीज के ऊपर खर्च किया गया है पिछले 5 सालों में, ताकि उनका मुंह बंद कराया जा सके और ये पूरा मामला जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का है वो निकल करके बाहर न आए। आखिरकार कतर क्या चाहता है? देखिए, कतर चाहता है कि वो जो नेचुरल गैस यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करता है वो कंटिन्यूअस सप्लाई करता रहे, इसलिए ये एमपीज को खिला रहा है पैसा। दूसरी चीज वो चाहता है कि जो क्रिटिसिज्म है ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, उसका क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी ना हो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, इसलिए उसने एमपीज को पैसा खिलाया। तीसरी चीज वो चाहता है कि उसकी दुनिया में जो छवि है ना वो बनी रहे और ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज में
जो उसे सिटीजनशिप है, कतरी सिटीजनशिप है या फिर वीज़ा है, वो आसानी से मिल सके। इसलिए अगर वहाँ पे इस तरह की बात उठेगी या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ बातें उठती हैं तो वो उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पैसा खिलाने की कोशिश करता है। कायली ने क्या किया, देखिए कायली जो है उन्होंने बहुत ही ज्यादा तरीके से कतर को डिफेंड करने की कोशिश की ह्यूमन राइट्स के मामले में। इन्होंने बाकायदा यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में, यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि जो भी कतर के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है, सोशल रिफॉर्म है, और उसके द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो बहुत ही मतलब दूरदर्शी हैं और बहुत बड़ा रिफॉर्म उसकी वजह से आने वाला है। इन्होंने ये भी कहा कि जो भी यूरोपियन यूनियन उसके खिलाफ, कतर के खिलाफ बोल रहा है, ये एक साजिश है। कतर जैसा छोटा सा देश इतने बड़े आयोजन को करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मेजबानी कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कतर के द्वारा जो लिया जा रहा है। तो ये मैडम आखिरकार इतना ज्यादा उसके फेवर में क्यों बोल रही थी, इसकी वजह थी कि आशीर्वाद, कतर का आशीर्वाद इनके ऊपर बना हुआ था, जो कि पैसे रुपए के मामले में भरपूर सहायता दे रहा था इनको। इन्होंने ये तक कहा कि कतर में जो वर्ल्ड कप की मेजबानी हो रही है वो प्रूफ है कि एक्चुअली किस तरह की स्पोर्ट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, किस तरह की कोई भी कंट्री की स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी होनी चाहिए। ये इस तरह एक तरह का हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और दुनिया के बहुत से कंट्रीज को, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन को भी कतर जैसे देश से सीखना चाहिए। ये सब बातें उनके द्वारा यूरोपियन पार्लियामेंट में बोली गई। जब ये सब बातें बोली गई तो फेडरल पुलिस को इनके ऊपर डाउट हुआ। जब फेडरल पुलिस को इनके ऊपर डाउट हुआ कि आखिरकार ये इतनी मीठी मीठी बातें कतर के फेवर में क्यों बोल रही हैं, आखिरकार ये कतर के पक्ष में इतनी ज्यादा बातें क्यों बोली जा रही हैं, फिर जब इनके ऊपर जांच शुरू हुई, छापेमारी की गई, तब पता चला कि आखिरकार ये आशीर्वाद कतर के ऊपर से इनके ऊपर बना हुआ था पैसे रुपए के मामले में। इसलिए ये इनके मीठे मीठे वचन संसद में निकल रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच लंबी चलने वाली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मुद्दा नहीं है, बल्कि और भी बहुत से मुद्दे हैं जो इस फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े हुए हैं, कतर से जुड़े हुए हैं। आगे जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।